लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। देखो, प्रभु और उसके साथ सभी संत जन आ धमकेंगे। उस दिन एक महाप्रकाश चमकेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु ईसा मसीह का जन्म मनाने के लिए हम विशेष में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आइए हम खुशी के साथ, आनंद के साथ इस मिसा बलिदान में भाग ले, अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखो और इस मिसा बलिदान में भाग ले। प्रभु से आशीष और कृपा प्राप्त करने के लिए हम हमारे अयोग्यता को कबूले। एक क्षण प्रभु से हमारे पापों के लिए माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने मुक्ति विधान की घोषणा पृथ्वी के और छोर तक की है। हम पर ऐसे कृपा कर कि हम क्रिस्त के महिमामय जन्मोत्सव की प्रतीक्षा सानंद करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जीवा पर हो तक पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, वचन संख्या 1 से 11। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं
और उसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टानों को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश है, उनका सौंदर्य खेत के फूल के सदृश्य। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपनी रेवड़ चढ़ाता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे हिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाए। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का दिन निकट है। देखो, वह हमें बचाने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरे स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जन्मदिन मनाना आनंद की बात है और विशेष में हम उन लोगों के जन्मदिन मनाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्होंने हमारे लाइफ में कुछ किया हो, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हों,
हमारा दोस्त लोग हो, और हम आगमन काल में एक ऐसे प्रभु का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को निछावर कर दिया। ऐसा प्रभु का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। ऐसा प्रभु का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं जिन्होंने हम लोगों को आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान की। ऐसे प्रभु का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं जो हमें अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में हर एक इंसान बहुमूल्य है, और ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु हर एक को प्यार करता है, और इनमें से कोई भी नष्ट होना नहीं चाहते हैं। जैसे तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 2:4 में कहते हैं, ईश्वर सबकी मुक्ति चाहते हैं, और इसलिए हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु ईसा मसीह को भेजा। वह प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं संध्योन के सुसमाचार अध्याय 10 में, भला गडरिया मैं हूँ। भला गडरिया ऐसा गडरिया है जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी एसेकिएल के द्वारा अध्याय 36, 15, 16 में, कि वे खोए हुए को ढूंढने जाएगा, भटकी हुई को वापस लेके आएगा, जिनको चोट लगी है पट्टी बांधेगा, और जो कमज़ोर है वो उनको कंधे पर डालकर लेके आएगा, और इसी प्रकार हर तरह की आवश्यकताएं पूरी करने वाले प्रभु हैं हमारे प्रभु। और वह प्रभु का प्यार हमेशा हमारे साथ है। जिस प्रकार एक परिवार में अगर 10 बच्चे हैं और शाम को केवल 9 वापस आए, माता पिता नहीं कहेंगे अच्छा है 9 कम से कम है, एक ही खो गया है। ऐसा नहीं कहेंगे। हमें मालूम है कि हमारे माता पिता उस खोए हुए 10वें बच्चे की खोज में जाएंगे। और यहाँ हमारे पास ऐसा प्रभु है जो हमारे असली माता पिता हैं, और हमारे माता पिता से भी ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। वह प्रभु ज़रूर हमें ढूंढेंगे, हमारे लिए तलाश करेंगे, और हमें मुक्ति के और हमें ले जाएंगे। और उस प्रभु का प्यार का अनुभव हम करें। हम निरंतर अपने आप से कहें, चाहे दुनिया के लोग मुझे भुला भी दे, घृणा भी करे, लेकिन बिना शर्त से मुझे बेखूबी प्यार करने वाला ऐसा एक प्रभु है, बहुत गहराई से प्यार करने वाला प्रभु है। और वह प्रभु का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। आइए हमारे जीवन को सजाएं, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपका जन्म मेरे दिल में अनुभव करना चाहता हूँ, मैं दिल से खुश रहना चाहता हूँ, आपको मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे कृपा प्रदान कर दीजिए। आमीन। कुछ मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया, रख ले चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए,
मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हमें ऐसा गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्मा ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी के रूप में हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्राप्ति अनुरक्त रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की जन्म के तैयारी के रूप में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति से ज्योति जलाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। ज्योति से ज्योति जलाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटा दो, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। ज्योति से ज्योति जलाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ।